हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य जीएस रिसर्च सेंटर पे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आज उसी का दूसरा पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो आइए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक चला था। इसके 3 चरण थे। पहला चरण था उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 तक था। उसके बाद था उग्रवादी चरण, जो 1905 से 1919 तक था। इसके बाद तीसरा और अंतिम चरण था, जिसे हम गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं, जो 1919 से 1947 तक था। इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण विभाजन हुए, स्थापनाएं हुई, सजा दी गई, अधिवेशन हुए। तो आइए उन सबको जानते हैं। इसमें पहला है 1885 का कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसे याद रखिएगा। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था और किस में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में 2 भागों में हो गया था, नरम दल और गरम दल में। 1908 खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 1909 पार्लियामेंटरी सुधार अधिनियम आया था। 1913 में गदर आंदोलन हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1915 गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। 1916 लखनऊ समझौता हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। और 1916 में ही कांग्रेस का जो 1907 में विभाजन हुआ था, वो दोनों एक हो गए थे 1916 में, इसीलिए इसे लखनऊ समझौता के भी नाम से जानते हैं। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1917 चंपारण सत्याग्रह। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 खेड़ा आंदोलन। 1919 रॉलेट एक्ट। 1919 में ही एक महत्वपूर्ण हत्याकांड हुआ था, इसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत इम्पोर्टेंट हत्याकांड था। उस समय का बहुत ही खराब हत्याकांड कराया गया था, जो जनरल डायर द्वारा बिना कुछ बताए निर्दोष जनता पर फायरिंग करके किया गया था। तो ये हत्याकांड बहुत ही गलत हत्याकांड था। 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 में, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। 1913 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद है 1924 कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। यही एक ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की है। सिर्फ इसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। उसके बाद 1925 का कोरी कांड। 1928 साइमन कमीशन। 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 दांडी मार्च। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 गांधी इरविन समझौता। 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 तृतीय गोल। इन 3 गोलमेज सम्मेलन में एक खास बात थी कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में तीनों में भाग लेने वाले सिर्फ एक भारतीय थे, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर। और बाकी इन तीनों में ऐसा कोई नहीं था जो इन तीनों में भाग लिया हो।
1932 पूना समझौता, 1940 व्यक्तिगत समझौता। 1940 में ही सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1942 क्रिप्स मिशन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। 1945 वेवेल योजना शिमला समझौता, 1946 नौसेना विद्रोह, 1946 कैबिनेट मिशन आया था। 1947 माउंटबेटन योजना है, इसी योजना के तहत हमारा देश आज़ाद हुआ था। आइए आगे पढ़ते हैं। उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। अधिकतर प्रश्न देखने को मिलता है कि आ जाता है कि निम्न में से कोई एक उदारवादी नेता कौन है या उग्रवादी नेता कौन है। तो ये इम्पॉर्टेंट नेता हैं जिनसे देखने को मिलता है। तो उग्रवादी नेता में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, ये सभी उदारवादी नेता थे। और उग्रवादी नेता में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये उग्रवादी नेता थे। आइए आगे पढ़ते हैं। 1885 कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये कांग्रेस 1885 से 1947 तक थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 1885 को, जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर ट्रैंक मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो प्रारंभिक नाम था वो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, मतलब INU, इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। जो आज तक नाम चला आ रहा है वही नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पर ये किया गया था। और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन होम, जिन्हें हम शॉर्ट में AU होम के नाम से जानते थे, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी भी थे। शिमला में बसने के कारण हार्ट मीट ऑफ शिमला के नाम से AU होम को जाना जाता है। AU होम को जाना जाता है। इनकी पत्रिका का नाम था जनता का मित्र। ये कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 तक थे। ये पहले ऐसे सचिव थे जो 1885 से लेकर 1906 तक कांग्रेस के सचिव रहे। इनकी मृत्यु 1912 में हो गई। ये पक्षी विज्ञान के जनक भी थे। आइए आगे पढ़ते हुए। 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन एक ऐसा विभाजन था जो इतिहास में एक अलग छाप छोड़ता है, जो बहुत ही गलत विभाजन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इनका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम की एकताओं को तोड़ देना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक रहेंगे तो हम कभी इनके ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल उस समय एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। बंगाल विभाजन को दो भागों में किया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल आया था और असम आया था, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो थे उनको पूर्वी बंगाल में रखा गया था, जिसकी राजधानी ढाका बनाया गया था, जो आज बांग्लादेश में। और पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल आया था, बिहार आया था, उड़ीसा आया था। हिंदू वाले जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा थी उसे रखा गया था, और इसकी राजधानी कोलकाता बनाया था। बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया था, और इसका विरोध स्टार्ट हो गया था 7 अगस्त 1905 से। लेकिन बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। और जब बंगाल विभाजन लागू हुआ था तब लॉर्ड कर्जन वायसराय थे उस समय। यही बंगाल विभाजन के ही समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जो टाउन हॉल कोलकाता में था।
विभाजन विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं। स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ जो 7 अगस्त 1905 से चला कोलकाता में। इसमें प्रस्ताव रखा गया था, बहिष्कार प्रस्ताव, कि हम बंगाल विभाजन का बहिष्कार करते हैं, हमको इसका विभाजन। इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, मुंबई और पुणे में लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया था। सर हैदर रजा ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। चिदम्बर पिल्ले मद्रास में नेतृत्व किया था और इनका एक नारा था, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ऐसा नारा इन्होंने दिया था। और बंगाल विभाजन के बाद कुछ घटनाएं घटी थी जिससे हम संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था एक दिन। रविंद्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर सभी हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे को राखी बांधे थे। और बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है, लिखा गया था, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। इस समय इंग्लैंड की महारानी आई थी। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार किया गया था, जो 1911 में था। इसका आयोजन 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में यह निर्णय लिया गया कि बंगाल का विभाजन नहीं किया जाएगा और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ला दिया गया। तो राजधानी दिल्ली कब बनी? राजधानी दिल्ली तब बनी जब जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो 1911 में। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी, जो आज तक है। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। 1912 को बिहार और बंगाल में अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया। इसमें वर्तमान में उड़ीसा और झारखंड शामिल था, मतलब बिहार में ही उड़ीसा आता था और झारखंड आता था। इसके आगे है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। इसके संस्थापक थे आगा खां और सलीम उल्लाह खां। मुस्लिम लीग के 3 अधिवेशन महत्वपूर्ण हैं। पहला जो हुआ ढाका में हुआ, दूसरा कराची में हुआ, तीसरा अमृतसर में हुआ, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। इनका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, और दूसरा जो इनका उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार की रक्षा करना। तीसरा था कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न किया। तो अतः आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड तीसरा वीडियो आपको हम कल उपलब्ध कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जैसा हमने कल कहा था कि आपके लिए मैथ और रीजनिंग की भी हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे, तो आज आपको मैथ और रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी। वो क्लास देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।